मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सुपर डुपर हिट कार्यक्रम नंबर 1 शो आर पार। वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध, और पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है। भारत में इसका थोड़ा बहुत असर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरे हालात को समझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में के दोनों सदनों में अपनी बात को रखा और इसके बाद आज सभी दलों की बैठक बुलाई गई। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, यानी उनकी पार्टी की तरफ से इस बड़ी बैठक में कोई नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने तो 24 घंटे पहले ही कह दिया था कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। हालांकि सरकार पर विपक्ष के हमलों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि सरकार जरूरी कदम उठाने में काफी देर कर चुकी है और यही कहा जा रहा है कि सरकार ने ईरान पर जो रवैया दिखाया उसके चलते भारत के लोगों को मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ रहा है। हालांकि ईरान भारत सरकार की तारीफ कर रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर वाकई विपक्ष युद्ध के संकट को लेकर सीरियस है तो फिर क्यों विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस अहम बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जंग पर सियासी रंग, और वो भी बदरंग वाला रंग। हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें। 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष संकट काल में भी सियासी चाल से पीछे नहीं हट रहा है। सरकार तैयार है इस बात के लिए कि जो भी युद्ध की वजह से परेशानी आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हैं, अब जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष नेगेटिव सियासत छोड़कर पॉजिटिव सियासत वाला अंदाज दिखाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। एक एक करके हर चीज पर नजर डालेंगे। संकट काल में विपक्ष की सियासी चाल का विश्लेषण, युद्ध पर सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी ने बैठक में जाने से साफ इंकार किया, मना कर दिया। आज टीएमसी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब यह सीरियस है। पश्चिम एशिया संकट में देश में तेल गैस की भारी कमी वाला एक नैरेटिव फैलाया गया, एक मायाजाल चला गया और कहा गया कि देखिए बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पैनिक मोड एक्टिवेट कर दिया गया। जैसे मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड होता ना, जैसे पैनिक मोड अपोजिशन ने क्या एक्टिवेट करा। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और ईरान के समर्थन में बोलने का दबाव बनाने की कोशिश करी गई। और सोचिए अगर कर देते तो आज इजराइल भी हमारे साथ नहीं होता, अमेरिका भी हमारे साथ नहीं होता। हम सबके साथ हैं और अपना हित साध रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल रहे हैं। यह है कूटनीति नरेंद्र मोदी की। आइए कोविड की बात करते हैं। याद करिए कोविड को। अपने देश में बनी वैक्सीन पर ही सवाल उठाया और उस पर कहा यह मोदी की वैक्सीन है, यह बीजेपी की वैक्सीन है। और फाइनली सबने वो वैक्सीन लगाई, लेकिन उस वैक्सीन के लिए भी बहुत तमाशा किया। आइए ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, हाल ही में हुआ है। यह पूछा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं। बकायदा एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा।
कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और इसका नुकसान कई विधानसभा चुनावों में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भुगता है। अब बड़ा सवाल क्या है? अब बड़ा सवाल आज का यह है, क्या संकट के वक्त विपक्ष की भूमिका देश हित वाली होती है? यह आज का सवाल है और बड़ा लाख टके का सवाल है।